जय हिंद दोस्तों। टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है, चिंगारी भड़ककर अंगार बनती है। रौंदी गई हो मिट्टी जिसे बेबस समझकर, रौंदी गई हो मिट्टी जिसे बेबस समझकर, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है, वही एक दिन ऊंची मीनार बनती है। जैसा कि आप लोगों को हमारी टीम ने वादा किया था कि आप लोगों को पॉलिटेक्निक का प्रत्येक दिन एक एक वीडियो दिया जाएगा, उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसी सिलसिले को कायम रखते हुए आज हम आपको फिजिक्स का बेसिक फिजिक्स मेजरमेंट चैप्टर से 9th क्लास का जो कि पहला चैप्टर उसका बेसिक फिजिक्स से उसके टर्मिनोलॉजी से आपको कुछ बता रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, इसमें पहला आता है एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 से पावर -10 मीटर। उसके बाद होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 गुना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद आता है एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ पे एक चीज और आ जाता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या है, ये मीटर में दिया हुआ है। ये कभी कभी आपको क्या सेंटीमीटर में भी पूछ देता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग गौर से समझेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, एक मीटर में कितना होता है 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर होता है, आप लोग जानते होंगे 100 सेंटीमीटर। वही देखिए 10 पे पावर 2 है ना, 1 मीटर के जगह हम क्या लिख देंगे 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर वहां पे पुट कर देंगे। देखिए जैसे 9.46 इंटू 10⁻15 हो गया। उसके बाद 1 मीटर है, मीटर की जगह लिख देंगे 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर। तो आगे आइए, सेंटीमीटर में भी आप लोगों को कभी कभी पूछ सकता है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻17 सेंटीमीटर। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना। आगे हम लोग इसके आगे हम लोग आपको दिखाते हैं इसके आगे क्या है। देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे है 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी होता है। ये देखिए, ये जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ये काम देगा। जब इसको आप याद रखेंगे, ये जो है पूरा आपको हम बेसिक बता रहे हैं। इसको जब आप ध्यान में रखिएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो छोटा फिजिक्स और इसको जब आप ध्यान में रखिएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको छोटा छोटा जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है 1 कैलोरी। आप लोग जानते होंगे कैलोरी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.16 जूल होता है। क्या होता है 1.46 जूल। इसको आप लोग मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 18 होता है 18। उसके बाद होता है आप लोग फोर्स का यूनिट जानते होंगे, फोर्स का यूनिट। और आप लोग फोर्स का यूनिट जानते होंगे न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो आप लोग 1 न्यूटन क्या जानते हैं 1 न्यूटन बराबर क्या होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन डाइन। तो देखिए 1 न्यूटन है, न्यूटन ये हो गया SI यूनिट। चलिए, अभी हम लाइव क्लास में मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रेणु कुमारी, पूजा कुमारी, लवली कुमारी और ललन कुमार और मुकुंद कुमार, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विपिन कुमार परबत्ता से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देख सकते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं क्या सब होने वाला है हमारे साथ। और एक बात और आप लोगों से बोलना था कि हमारे YouTube चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों के प्यार
का हमारे चैनल को जरूरत है, तभी हम लोग इस चैनल पे सरवाइव कर पाएंगे। आपको हम बता दें कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और आप लोगों के लिए वीडियो देने के लिए हम लोग पूरा एकदम, हमारी टीम जो है आप कैमरा के पीछे पूरा मेहनत कर रही है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों का इतना प्यार, कमेंट इतना आता है कि आप लोगों के लिए हम कभी भी वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के आगे बढ़ाने के लिए पूरे तैयार हैं। सिर्फ आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को पूरा एकदम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने ग्रुप में, तभी हम लोग पूरा आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अभी आप लोगों को हम बता रहे थे 1 न्यूटन के बारे में। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 5 डाइन। क्या होता है? 10 पे पावर 5 डाइन होता है ना। उसके बाद आपको उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है, चलिए इसी तरह का आपको हम बेसिक बात बता रहे हैं। इसी के साथ आप लोग को हम बताते हैं 1 इंच बराबर होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको अब अगर आप मीटर में बदलना चाहेंगे तो इसको मीटर में भी बदल सकते हैं। चलिए और आगे है, देखिए 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। और उसके बाद 12 इंच बराबर होता है 12 इंच बराबर होता है 1 फुट। 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फुट। चलिए इसको भी आपको याद रखना है। और 3 फुट बराबर होता है, 3 फुट बराबर होता है क्या? 3 फुट बराबर होता है 1 गज। क्या होता है? 1 गज। और उसके बाद देखिए 1 गज के बाद होता है 1760। आपको हम हिस्ट्री में ले चलेंगे। 1760 में किसका शासन था आप लोग जानते होंगे। 1760 गज बराबर होता है 1 मील। क्या होता है? 1 मील। 1760 गज बराबर 1 मील। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले, जो भी आपको बताया जा रहा है एकदम जो है पूरा पॉलिटेक्निक के ओरिएंटेड है। आप इस सबको जो है पूरा भी आपको बेसिक बताया जा रहा है। सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है। सिलेबस के ही दरमियान में आपको मेजरमेंट का जो बेसिक होता है उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा, अभी जितना भी बता रहे हैं उस पे आधारित आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी दिया जाएगा। आप उसको गौर से समझेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे। चलिए देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वही अब हम लिख रहे हैं। एक्सा होता है। क्या होता है? एक्सा पीटा टेरा। क्या होता है? टेरा। उसके बाद होता है जीगा। क्या होता है? जीगा। उसके बाद होता है मेगा। क्या होता है? मेगा। उसके बाद होता है किलो के बाद आप लोग जानबे करते होंगे। किलो के बाद क्या होता है? हेक्टो। क्या होता है? हेक्टो बराबर क्या होता है? आप देखिए ये जो है किसी को याद जल्दी नहीं होता, आपको एक बार में याद करना है। एक्सा पीटा टेरा जीगा मेगा किलो हेक्टो। ठीक है। चलिए एक्सा बराबर होता है 1 एक्सा अगर कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझना 10 पे पावर 18। क्या समझना है? 10 पे पावर 18। उसके बाद चलिए पीटा है। पीटा मतलब समझना, अगर 1 पीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझना 10 पे पावर 15। क्या समझना है? 10 पे पावर 15। चलिए उसके बाद है 1 टेरा बराबर क्या होता है? आप लोग जानते होंगे। हमको देखिए हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब बता रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब देखते हैं, बताते हैं हम लोग को व्यू में। समझ गए ना। चलिए आप लोग को भी आज यादें करा देते हैं। चलिए 1 टेरा बराबर होगा 10 पे पावर 12। ये देखिए इसको बोलते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। आप हिंदी में पढ़े होंगे, उपसर्ग प्रत्यय। ये जो है फिजिक्स का ऐसा बेसिक टर्म है जो कि किसी भी टर्म के आगे पीछे लग जाता है। जहां पे एक्सा लगेगा, पेटा टेरा जीगा लगेगा तो आपको समझना 10 पे पावर 12, 10 पे पावर 15, 10 पे पावर 18। चलिए उसके बाद है जीगा। 1 जीगा बराबर होगा 10 पे पावर 9। कितना होगा? 10 पे पावर 9। उसी तरह 1 मेगा है। मेगा बराबर होगा 10 पे पावर 6।
क्या होगा 10 पे पावर 6। 1 किलो बराबर देखिए किलो। अब देखिए अब अभी आपको हम क्या बताएं, प्रीफिक्स और सफिक्स। आप जानते होंगे किलोग्राम भी होता है, किलो को आप कहीं भी लगा देंगे। किलो का मतलब क्या समझना, 10 पे पावर 3। क्या समझना, 10 पे पावर 3। अब हेक्टो बराबर क्या होता है, 1 हेक्टो बराबर 10 पे पावर 2। क्या होता है, 10 पे पावर 2। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आपको हम बच्चा में जो सीखे थे ना वो अब हम लोग आपको हम बताते हैं। चलिए डेका, उसके बाद होता है डेका डेसी, डेका के बाद डेसी सेंटी, डेका डेसी सेंटी। देखिए सेंटी, 1 सेंटी में कितना होता है, 10 पे पावर -2। कितना होता है, 10 पे पावर -2। उसके बाद डेसी में कितना होता है, 10 पे पावर -1। और डेका में कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। ये सब क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स है। उसके बाद देखिए सेंटी के बाद होता है मिली। 1 मिली में कितना होता है, 10 पे पावर -3। 10 पे पावर -3 याद रखना, 10 पे पावर -3 मिली। उसके बाद देखिए नैनो। 1 नैनो में कितना होता है, 1 नैनो में क्या होता है, 10 पे पावर -6। स्टार्ट हो गया, क्या बोलिए ना, गाना गाने लगे। चलिए अभी आपको हम क्या क्या सब बता दिए। देखिए ये सब क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स है। देखिए हम डंटा भी रखते हैं, आप लोगों को पढ़ना ऑनलाइन डंटा है। अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा ना, डंटा लेके आपको देंगे, चूड़ देंगे, समझ गए ना, इसको देख लीजिए। चलिए इसी के साथ आप लोग को पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ जो आता है ना हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन में स्टूडेंट, उसको यही डंटा से मारते हैं। आप आइएगा, ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर खगड़िया, समझ गए ना, खगड़िया में है। चलिए अभी सफिक्स प्रीफिक्स हो रहा था, इसको आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को याद नहीं होता, आपको याद करना। चलिए आपको हम याद कराते हैं। 1 एक्सा बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 18। 1 पीटा बराबर कितना होता है, 10 पे पावर 15। 1 टेरा बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 12। 1 जीगा बराबर 10 पे पावर 9। 1 मेगा बराबर 10 पे पावर 6। 1 किलो बराबर 10 पे पावर 3। 1 हेक्टो बराबर 10 पे पावर 2। उसी तरह डेका बराबर 10। देसी बराबर 10 पे पावर -1। देसी बराबर 10 पे पावर -1। उसी तरह सेंटी बराबर 10 पे पावर -2। उसके बाद मिली बराबर 10 पे पावर -3। नैनो बराबर 10 पे पावर -9। पिको बराबर 10 पे पावर -12। चलिए उसके बाद फेम्टो। 1 फेम्टो बराबर 10 पे पावर -15। ऑटो बराबर 1 ऑटो बराबर 10 पे पावर -18। चलिए इसको आप लोग को ध्यान में रखना है पूरे। चलिए अब आप लोग को 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन बताते हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में अब बोर्ड पे लिखेंगे, उसको पहले आप एक बार बनाइएगा, अच्छे से आंसर मिलाइएगा, बाद में स्किप करके, ठीक है। चलिए जितना भी बताएं उसी से न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही बेसिक है ये। आपको एसएससी रेलवे सब में फिजिक्स जो है बहुत कम देगा, सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए ही नहीं है, बहुत ही बेसिक है ये। चलिए अब देखते हैं हमारे साथ कितना लोग लाइव जो है उसके बाद जुड़े हैं हुए, देखते हैं मोबाइल में, देखते हैं। चलिए देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, देखिए ये मोबाइल है, इसी में है, इसी में सबको देखते रहते हैं। चलिए अभी जो है जुड़े हुए हैं आदर्श, उसके बाद अजीत, और अजीत जो जुड़े हुए हैं गौछारी से जुड़े हुए हैं, गौछारी से प्यार लिख रहे हैं, लव फ्रॉम गौछारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिख रहे हैं बहुत, आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं आपसे। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब 1-2 न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसको पहले आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, 10 इंच बराबर कितना होता है, 10 इंच में कितना मीटर होता है। देखिए 10 इंच में 10 इंच बराबर कितना मीटर। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन है 10 इंच में कितना मीटर होगा, है कि ना, 10 इंच में कितना मीटर होगा। आप लोग को हम बताए थे क्या, 1 इंच में कितना, इंच में क्या होता है सेंटीमीटर, हम निकाले थे। 1 इंच बराबर कितना, 2.54 सेंटीमीटर, ये बताए थे कि ना। आप लोग देख लीजिए एक बार पीछे। हाँ और उसके बाद देखिए हमको 10 इंच में निकालना है, इधर भी 10 से गुना कर दीजिए पहले। 10 इंच बराबर इधर 10 से गुना कीजिएगा, क्या होगा 25.4 सेंटीमीटर। अब देखिए
ये हमको 10 इंच आया है सेंटीमीटर में, हमको मीटर में नहीं ले जाना है। तो आप लोग जानते होंगे 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। लेकिन हमको निकालना क्या है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो लिखिएगा 100 सेंटीमीटर में। देखिए अभी आप लोग को बेसिक बता रहे इसलिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो स्टेप में लिख देते हैं। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर। 1/100 से हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा। चलिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग को पता होगा। देखिए इसको और तोड़ते हैं, और तोड़ के बताते हैं। देखिए 100 है ना, 100 का 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और घात और घातांक का नियम क्या होता है, यदि 1/a पे पावर m है तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा, a⁻m होगा। यही रूल से देखिए थोड़ा सा बेसिक भी बता देते हैं। यही रूल से ऊपर जाएगा क्या होगा, 10 पे पावर -2 क्या होगा, मीटर। बस इतने से यहाँ पे गुना कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं। चलिए ऐसे लिख दिए थे। चलिए बस यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पे 25.4 इंटू सेंटीमीटर के बदला आप क्या देंगे, 10 पे पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 पे पावर -2 मीटर। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हम दशमलव को है ना, दशमलव को यहाँ पहुंचा देते हैं। और ये जो नियम होता है इसी नियम में लिखते हैं। देखिए दशमलव के एक स्थान तक में ही फिजिक्स में आंसर लिखा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए अगर ये दशमलव इधर आएगा तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर वहां पे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 2.54 इंटू 10⁻³ मीटर। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, उसके बाद आपको हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यदि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी उष्मा खर्च होता है, उष्मा खर्च होता है। आपको हम एक बार बता दिए गलती का। कैलोरी जो है क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है। जूल जो होता है क्या होता है, जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। तो उष्मा खर्च होता है, तो 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बर्फ पिघलाने में खर्च उष्मा का मान जूल में बताएं। कुछ चीज में जूल में बताना है। चलिए इसको आप एक बार स्किप करके बनाइएगा, रोक करके, उसके बाद तब आंसर को मिलाइएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में। देखिए हमारे क्वेश्चन के लिखने के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ चुका है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 3.4 इंटू 10⁵ और एक लड़का है, क्या नाम है रे, क्या सब यूट्यूब पर लिख देता है नाम, डब्लू कुमार का आंसर आ रहा है 3.344। बहुत अच्छा। देखिए दो तीन लड़का जो आंसर दे भी चुका है। आप लोग क्या बना लिए हैं, दीजिए आंसर। चलिए नहीं तो मिलाइए। चलिए समझा रहे हैं, गौर से समझिएगा। 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम को बर्फ को पिघलाने में कितना उष्मा खर्च होता है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी का उष्मा खर्च होता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, देखिए कैलोरी में दे दिया है और हमको कुछ चीज पूछा है, जूल में पूछा। कौन सी में, जूल में। चलिए तो पहले हम 1 ग्राम में 80 कैलोरी, और किस चीज में, देखिए 1 किलोग्राम दे करके 1 किलोग्राम में पूछा है।
देखिए 1 ग्राम में क्या होता है, 1 ग्राम में, ग्राम से हमको कहाँ जाना है, किलोग्राम में। तो ग्राम से किलोग्राम में जाना है, क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 1 किलोग्राम करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, देखिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम बराबर, चलिए 1 ग्राम न है, हमको 1 किलोग्राम में जाना है। 1 ग्राम है तो हमको 1 किलोग्राम में जाना है। क्या करेंगे, इधर देखिए 10, अगर 10 पे पावर 3 ग्राम हो जाएगा, 10 पे पावर 3 ग्राम, और इधर भी हम 10 पे पावर 3 से गुना कर देंगे, गुना 80 कैलोरी। देखिए 10 पे पावर 3 क्या होता है, किलो का होता है ना प्रीफिक्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में क्या होगा, देखिए 80 गुना 10 पे पावर 3 कैलोरी, क्या होगा, 80 गुना 10 पे पावर 3 कैलोरी। तो देखिए या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 10 पे पावर 4 कैलोरी, ठीक है। उसके बाद देखिए कैलोरी में ना है, हमको आंसर क्या निकालना है, जूल में। तो आप लोग को हम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे साइड में लिखते हैं, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 क्या होता है, जूल। बस इतने से गुना कर देंगे। हमको कितना कैलोरी है, चूंकि 1 कैलोरी में, यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 कैलोरी में कितना होता है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल, कितना होता है, 18 जूल। अब हमको निकालना क्या है, 8 गुना 10 पे पावर 4 कैलोरी में कितना जूल होगा, तो बस इतना से गुना कर देंगे, 4.18 गुना उसके बाद है क्या, 8 गुना 10 पे पावर 4 जूल। बस इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी देखिए यहाँ पे है दशमलव, तो हम इसको दशमलव को क्या करते हैं, दशमलव को उधर कर देते हैं। दशमलव को इधर करेंगे तो देखिए इसके बाद 2 अंक न है, तो 10 पे पावर 2 से गुना कर देते हैं। चलिए, नहीं तो सीधे 4.18 गुना 8 कीजिए, गुना, ये देखिए इसका दशमलव अगर इधर चल जाएगा तो क्या होगा, इसका अगर दशमलव उधर चल जाएगा तो ऐसे समझिए, ऐसे छोड़िए, ऐसे आप नहीं समझिएगा। 4.18 बटा इसको दशमलव उड़ाइए, कितना होगा, 100 गुना 8 होगा, गुना 10 पे पावर 4 होगा। ये 2 को कटेगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये 2 पावर आ जाएगा। उसके बाद देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, गुना कीजिएगा तो 3.344 और गुना 10 पे पावर, अगर देखिए दशमलव यहाँ पहला स्थान तक लाए, 10 पे पावर 5 जूल। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का आंसर आ चुका होगा। चलिए अब हमारा और आपका जो चल रहा है कम्युनिकेशन अब समाप्त होने वाला है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोग सीख चुके होंगे, अब 3rd क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखेंगे कि हम बहुत सारा जो लाइव जुड़ा हुआ है स्टूडेंट है वो आंसर दे रहा है, ठीक है। आप लोग भी बनाइएगा। यदि h बराबर 0.098 मीटर एवं g बराबर, g किसका मात्रक है, गुरुत्वीय त्वरण है, याद रहना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये त्वरण है। और जी है, जी भी क्या है, प्रकार का त्वरण ही है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। चलिए तो हमको निकालना क्या है, रूट अंडर h बाय जी। देखिए बहुत ही वेरी हल्का सवाल है। देखते हैं कौन कौन आंसर दे चुका है, कौन कौन बच्चा आंसर दे चुका है। देखिए विनय कुमार आंसर दे रहे हैं, विनय कुमार हमको आंसर दे रहे हैं क्या, 0.1 सेकेंड। देखिए 10-15 लड़का दे रहा है आंसर। आप लोग का क्या आंसर आ रहा है, पहले आंसर बनाइए, ये नहीं कि मेरा पहले देखिए सॉल्यूशन। देखिए बहुत हौला क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं। h का मान क्या है, 0.098 मीटर है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अंडर रूट है, अंडर रूट दे दीजिए,
जी का मान दिया हुआ है, मीटर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखिए पहले जो है ना रूट का काम हम नहीं करते, पहले ही भाग का काम करते हैं। चलिए देखिए 9, देखिए इसको देखिए दशमलव को उड़ाइए, दशमलव को उड़ाएंगे क्या होगा, 1 लिखेंगे दशमलव को उड़ाने के बदला, और उसके बाद 3 को 0, 1 2 3 दे दिए, 98/1000 लिख दिए। और उसके बाद बड़का बटन है, ये मीटर है, देखिए उसके बाद बड़का बटन है 99.8 है, इसको हटाइए, ये मीटर है, सेकंड है नीचे में, सेकंड स्क्वायर नीचे में है कि ना, और इसको उड़ाएंगे कितना होगा, 10 होगा ना। अब इसको पलट दीजिए 98 मीटर है बटा 1000 है, समझ रहे हैं, हाँ समझिए, गुना। उसके बाद देखिए ये ऊपर जाएगा तो गुना भाग में है, देखिए भागे ना, ये वाला बड़का बट्टा है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये भाग में बदलेगा तो ऊपर चल जाएगा ना। चलिए 10 है, सेकेंड स्क्वायर है, बटा में कितना है 98 मीटर, समझ रहे हैं। चलिए काटा पीटी करेंगे, चमत्कार होगा। लेकिन 98 मीटर, देखिए यहाँ पे मात्रक का बहुत सारा महत्व है, मीटर से कट गया, 98 से कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देखिए 10 खत्म, सेकेंड स्क्वायर नहीं कटा है, सेकेंड स्क्वायर है नहीं कटा है, काहे कि अंडर रूट है। देखिए यहाँ पर अब देखिए हमको क्या आया, सेकेंड स्क्वायर बटा 10 पे पावर या 100 लिखिए। और उसके बाद देखिए इसका क्या करना है, हमको इसका रूट करना है। आंसर देखिए बनाते हैं, थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, बस यहाँ तक उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या आया है, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर बटा 100। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, सेकेंड, 100 का क्या होगा 10, अंडर रूट से बाहर होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। देखिए विनय कुमार ने सही आंसर दिया। चलिए इसी तरह आप लोग हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत सपोर्ट की जरूरी है। हमारे YouTube चैनल मुकुंद सर GSC के, देखिए हमारे चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। क्या कीजिए, काहे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारी टीम आप लोगों के लिए। अभी देखिए 12 बजे रात है, लेकिन आप लोगों से इतना मतलब हम लोग को प्यार हो चुका है कि आप लोग के लिए पूरा देखिए पॉलिटेक्निक स्पेशल बैच फ्री कर दिए हैं यूट्यूब पर। तो आप लोग का सपोर्ट हम लोग को चाहिए ना। चलिए आप मुकुंद सर से मिलिएगा, मुकुंद सर आपको मैथ का जो है ना महारथी बना देंगे, पूरा पॉलिटेक्निक ओरिएंटेड, ITI ओरिएंटेड। सिर्फ हमारे चैनल पर आप बने रहिए ना, उसके बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, समझ गए ना। चलिए कोई बात नहीं है, कीजिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।